जेएनयू छात्र संघ में के चुनाव में यूनाइटेड लेफ्ट के धनंजय जी को छात्रों ने अपना प्रेसिडेंट चुना। हमारे साथ मौजूद है धनंजय जी, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम धनंजय है। मैं अध्यक्ष पद के लिए यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की तरफ से उम्मीदवार हूँ जी। इस बार के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ स्टूडेंट के बीच वोट मांगने के लिए गए थे? देखिए, जेएनयू जिस तरह कैंपस है जहाँ पे एक जब 50 साल की एक लेगेसी है यहाँ लेफ्ट की, कि इंश्योर करवाना कि सबसे कम पैसे में सबसे बेहतर पढ़ाई कैसी होती है, इस कैंपस में सबको हॉस्टल मिले, इसको इंश्योर करवाना ये लेफ्ट की लड़ाई रही है। आप देखेंगे लेकिन बार बार एक हमला जो जेएनयू पे है पॉलिसी लेवल का, जिसमें आप देखेंगे कि फंड कट्स लगातार हो रहे हैं, सीट कट्स लगातार हो रहे हैं, महिलाओं की संख्या एक समय में कभी 51.5, 52.3 ये संख्या 50% से ऊपर आज वो 37.5 पे महदूद हो गई है। ये हमारे पास मुद्दा है। आप देखिए कि डेमोग्राफी बदल रहा है कि पहले हर एक राज्यों से जितने भी पिछड़े राज्य हैं वहाँ से ज़्यादा लोग आते थे हर एक राज्यों से, लेकिन अभी संख्या वो कम हो रही है। और देखेंगे कि इसी कैंपस में एक प्रोपेगेंडा लेवल का एक हमला चल रहा है जिसमें फिल्में बनाई जा रही हैं। जेएनयू के छात्रों के ऊपर एक खतरा है। आप देख रहे हैं ना कि फिल्में ऐसी कि जिसमें कहा जा रहा है कि छात्रों को, जेएनयू के छात्रों को गोली मार देना चाहिए। ठीक है, किस लिए गोली मार देना चाहिए? क्योंकि हक की बात करते हैं। यही बात है क्या? हुकूक की बात करते हैं, अपने पढ़ाई की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं। इस कैंपस में हमारा नारा है कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। हम चाहते हैं इस मुल्क में सबसे बेहतर शिक्षा मिले लोगों को, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ मिले, एक तार्किक शिक्षा मिले, बेहतर विश्वविद्यालय बनाया जाए, जेएनयू जैसे और विश्वविद्यालय बनाया जाए, अच्छे फैकल्टी आए। लेकिन आप देखेंगे कि आज फैकल्टी भी जो प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है वहाँ पे देखिए कि जैसे पहली शर्त रख दी गई हो कि इनकॉम्पिटेंट होने का, कि उनको ना आए कुछ, वो सिर्फ एक विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और इस तरह की आप देख रहे हैं कि नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो इन सारे उनका छात्रों का फिर भविष्य कैसा होगा? जब प्रोफेसर इस तरह से बहाली उनकी हो रही है तो छात्रों का भविष्य किस तरह का होगा? तो ये सारे सवाल जो है हमारे प्रमुख हैं। और इस कैंपस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस के सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल है, इस कैंपस में फेलोशिप बढ़ाने का सवाल है, इस कैंपस में जिस तरह से पीडब्ल्यूडी छात्रों के लिए एक्सेसिबिलिटी कम हो गई है कि सड़कें में देखिए हर तरफ गड्ढे हैं, अब पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हैरेसमेंट की घटनाएं लगातार आ रही, तो उसके लिए एक बेहतर जीएस कैश जो पहले था इस कैंपस में उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए, हॉस्टल खुलवाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ख्वाब दे सकें जेएनयू का। तो हम जिस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिस लिए चुनाव में घुसे हैं, हम बतौर एक ख्वाब के लिए घुसे हैं कि जेएनयू का ख्वाब बचा रहे छात्रों के मन में, देश के वंचितों के मन में, हाशिए पर के लोगों के मन में। जीत के बाद आप क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले इस कैंपस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है वो जो जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि इस कैंपस में तब तक रिनोवेशन का काम नहीं शुरू होता जब तक किसी का सर नहीं फट जाता है ऊपर से छत गिरकर। तो ये स्थिति में हम आ गए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना, इस कैंपस में फेलोशिप, महंगाई पूरे देश में इतनी बढ़ा रखी है सरकार ने, लेकिन फेलोशिप वहीं की वहीं है। छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं, जो हर सब कुछ से लड़कर यहाँ रिसर्च करने आते हैं, तो उनको नॉन नेट के बतौर 5 से 8 हज़ार रुपये बस मिलता है। तो उतने में काम कैसे कर पाएगा? कोई रिसर्च भी कर पाएगा, कोई फील्ड ट्रिप पे भी जा सकता है? नहीं पॉसिबल है। तो उस रिसर्च फेलोशिप को बढ़ाने की जो मांग है हमारी प्रमुखता से है। जिस तरह का मॉडल इस कैंपस में लाया जा रहा है, एक आप देख रहे होंगे कि बीएचयू में बीजेपी आईटी सेल के लोग पकड़े जाते हैं इस बात के लिए कि हैरेसमेंट का, सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो बना रहे होते हैं और लड़की का कपड़ा उतरवा रहे होते हैं। तो चाहते हैं कि इस तरह का मॉडल इस तरह के कैंपस में जेएनयू में भी आए। तो इस मॉडल को, इस जो हैरेसमेंट का मॉडल ये बीजेपी लाना चाहती है, उसको एक धक्का देने के लिए यहाँ पे एक मजबूत जीएस कैश हो कि जो सेंसिटाइजेशन भी करे, रिड्रेसल भी करे, और सेंसिटाइजेशन इस ऐसा भी करे कि कोई माँ बहन की गालियाँ देना क्यों खराब है, क्यों किसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो हैरेसमेंट है, और इस तरह की चीज़ों की जो जातिवाद भी मानसिकता है, जो कॉम्युनल हेट्रेड एक दूसरे के मन में सरकार फैला रही है, उन तमाम चीज़ों के खिलाफ यहाँ पे बातचीत हो सके और बेहतरी के साथ बातचीत हो सके। इस कैंपस के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कि हर जगह पब्लिक मीटिंग को सुनिश्चित किया जा सके, जो इस कैंपस की रवायत है, इस कैंपस का जो एक कल्चर है कह लीजिए। तो ये सारे सवाल हमारे पास हैं और इसके साथ जो प्रोपेगेंडा बनाई जा रही है इस कैंपस के खिलाफ, उस पर बहुत सख्ती से हम लड़ने की। एबीवीपी है, उसकी हार की क्या वजह हो सकती है?
इस कैंपस में हार की वजह यही है एबीवीपी की, वो छात्रों के साथ तो नहीं है, वो प्रशासन की है। प्रशासन की गुलामी है, गुलामी करती है। वो देश की सरकार जो लगातार एंटी स्टूडेंट पॉलिसी ला रही है, आप देखेंगे कि इंटरिम बजट में 60% यूजीसी का फंड कट हो जाता है, लेकिन खामोश रहती है। मानव जैसे फेलोशिप खत्म हो जाते हैं तो इस देश के तमाम हाशिए पर के छात्र उसके लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो खामोश रहती है। इस कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर गिरता जा रहा है, उस पर वो कुछ नहीं बोलती। इस कैंपस का जब फी हाइक हो रहा होता है तो वो प्रशासन के साथ जाके मिली हुई रहती है इस कैंपस के छात्रों के खिलाफ। तो इस कैंपस का छात्र और इस कैंपस को बदनाम करने की कोशिश, यानी जिस तरह की फिल्में आई कि जिसमें कहा गया कि जेएनयू के छात्रों को गोली मार देना चाहिए, वो उस फिल्म का प्रदर्शन करवाती है यहाँ पर। तो छात्र कभी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे इस कैंपस में जो छात्रों के खिलाफ हो, जो छात्रों के जो खिलाफ पॉलिसी आ रही है उसके पक्ष में खड़े हों, प्रशासन के पक्ष में, प्रशासन की गोदी में बैठे हों, ऐसे लोग को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, वो चाहते हैं कि इस कैंपस में भी कम्युनल हेट्रेड फैले, लोगों को बांटना चाहते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। इस कैंपस के कोई व्यक्ति, कोई छात्र छात्रा इस पे बंटने के लिए तैयार नहीं है, और वो जवाब है बतौर वोट कि उनको मिल रहा है। और तीसरी बात, जो बार बार वो वायलेंस कर रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं, और जो बार बार कॉमन छात्रों को मार रहे हैं, उनके सर फोड़ दिए जाते हैं। और ईपी के छात्र, आप देखिएगा तमाम वीडियो, वो लड़का चुनाव भी लड़ रहा है एबीवीपी से, जो साइकिल फेंक रहा है, वो लाठी मार रहा है, वो चुनाव लड़ रहा है एबीवीपी से। तो उसकी बुरी तरह से हार हुई है इस कैंपस में, और ऐसे लोग को हराने में हम कभी कसर नहीं छोड़ते। एक सवाल और लेना चाहेंगे कि जो जेएनयू की बाहर जो एक छवि बन चुकी है अपोजिशन की, विरोधी की, देश विरोधी भी तक भी कहा जाता है, तो इस छवि को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे इस बार? मैं देश के लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि जेएनयू एक मॉडल दे रहा है आपके सामने कि गरीब से गरीब व्यक्ति कैसे बेहतर पढ़ाई कर सकता है, सबसे कम पैसे में कैसे बेहतर पढ़ाई कर सकता है। कि कोई भी छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से, राजस्थान से, तेलंगाना से, जम्मू कश्मीर से, नॉर्थ ईस्ट से, कहीं से भी ट्रेन पकड़े और जेएनयू अगर आए तो उसके दिमाग में नहीं होता है कि उसको रहने की जगह मिलेगी कि नहीं। वो जेएनयू इंश्योर करवाता है, जेएनयू का छात्र संघर्ष है जो इंश्योर करवाता है। देश भर के लोग जेएनयू के लिए आप कहिए कि टैक्स देते हैं। जो लोग बोलते हैं कि टैक्स के पैसे से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अगर इस देश में किसान लड़ रहा होगा, अगर उसके खिलाफ अगर पॉलिसी आएगी, एमएसपी की लड़ाई होगी, तो जेएनयू वहाँ खड़ा रहेगा। देश को जब 2 हिस्सों में बांटने की सरकार कर रही है, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया जाता है, देश की सरकार चुप रहती है, लेकिन जेएनयू खड़ा रहता है और इस सरकार के खिलाफ बोलता है कि तुमको उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, देश को बांटना तुम नहीं चलेगा इस जगह। सांप्रदायिक जो जहर घोलने की कोशिश हो रही है सरकार के द्वारा, हिंदू मुसलमान करवाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ जेएनयू खड़ा है। जेएनयू संविधान के पक्ष में खड़ा है, जेएनयू देश के पक्ष में खड़ा है, जेएनयू तमाम वंचितों के पक्ष में खड़ा है जिनको सालों से इस एक समाज द्वारा दबाया जाता है। जेएनयू तमाम लोग खड़ा है जो ख्वाब देखते हैं बेहतर पढ़ाई का, जो ख्वाब देखते हैं बेहतर नौकरी का, जो ख्वाब देखते हैं एक बेहतर देश का, उसके पक्ष में जेएनयू खड़ा है। एक सवाल और कि इस बार लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और तमाम मुद्दे इस बार कई बार होता है कि गायब हो जाते हैं। इस बार भी बहुत सारे लोग हैं बिना मुद्दों पे नहीं, चेहरे पे वोट डाल रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि इस देश के संविधान को बचाने की बड़ी ज़रूरत है। और ये जो चुनाव हो रहा है, आप देख लीजिए कि अभी जो सबसे बड़ा विरोधी लोग हैं इस सरकार के, उसमें हम देखते हैं कि इस देश का छात्र जो अपने मूलभूत पढ़ाई के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए लड़ाई लड़ रहा है, फेलोशिप बढ़ाने की मांग कर रहा है। आप देखेंगे कि जो बार बार रिसर्च में सीटें खत्म हो रही है उसके लिए बात कर रहा है, वो बेहतर यूनिवर्सिटी खुलवाने की मांग कर रहा है। इस देश का किसान जो अपनी एमएसपी की मांग कर रहा है, इस देश का मजदूर जो अपने हक और हुकूक के लिए लगातार लड़ाई कर रहा है, जो श्रम कोड में बदलाव किए गए उसके खिलाफ खड़ा है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि एक बड़ा तबका, जितने वंचितों का एक तबका है, वो इस सरकार के एक विपक्ष में खड़े हैं, और देश की तमाम जनता अपने हक के लिए इस सरकार के विरोध में खड़ी है। और वो एक यूनिटी है, सिर्फ महागठबंधन और ये तमाम नाम नहीं, इस देश की तमाम जनता जो इस देश के संविधान को बचाना चाहती है, जो देश में सांप्रदायिक या जिस देश में जो सामाजिक सौहार्द है उसको बचाना चाहती है, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रही है, वो तमाम लोग इस देश की मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं। और ये चुनाव बतौर मैंडेट है
जो इस आगे वाले चुनाव के लिए कि छात्र आपके पक्ष में नहीं है, छात्र आपको 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए आ रहे हैं। तो कि जो इस बार का जेएनयू का चुनाव हुआ है वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हुआ है। इसमें देखिए, क्योंकि हर चीज़ से हमारा सरोकार है। इस कैंपस में आप एक बार नज़र घुमा के देख लीजिएगा तो इस सब में एक किसान, कोई किसान का बेटा है, कोई मजदूर का बेटा है, कोई जवान का बेटा है, कोई इस देश में नौकरी कर रहे हैं पीडब्ल्यूडी कर्मचारी का बेटा है। हर तरह के लोग इस कैंपस में पढ़ते हैं, कोई सफाई कर्मचारी का बेटा है। हर तरह के लोग इस कैंपस में पढ़ाई करते हैं और उन पे अगर हमला होता है तो ये हमारी प्राथमिकता होती है कि उनके हक में आवाज़ उठाएं। अगर इस कैंपस में अगर फीस बढ़ेगा तो फीस सिर्फ मीरा नहीं बढ़ रहा है। आप देखिए कि इस कैंपस में जो बाहर कमा रहे हैं लोग, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं अलग अलग जगहों पर, जो अलग अलग नौकरियों में हैं, उन पे भी बोझ आता है। और वहाँ जो पॉलिसी उन पे जो बोझ है, अगर उनकी लड़ाई है तो फिर उनका असर यहाँ भी दिखाई देगा। तो दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों की लड़ाई जेएनयू भी लड़ेगा और जेएनयू की लड़ाई देश के लोग भी लड़ेंगे, समाज के लोग भी लड़ेंगे। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे यूनाइटेड लेफ्ट के जो प्रेसिडेंट धनंजय जी। उन्होंने बताया कि जो जेएनयू का जो चुनाव हुआ छात्र संघ का, वो उसमें स्टूडेंट यानी कि जो छात्रों के मुद्दे थे वो तो थे ही, उसके साथ ही देश के भी मुद्दे थे जिन पर इस बार छात्रों ने वोट किया है। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से मैं धनंजय वर्मा।